हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑप्ट्यूजस में। आज हम ग्लोसरी के अंतर्गत डिमांड को जानेंगे कि डिमांड होता क्या है। पहले हम टू साइड्स ऑफ मार्केट को जान लेते हैं। टू साइड्स टू अ मार्केट क्या होता है, ठीक है। डिमांड रिप्रेजेंट्स बिहेवियर ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर्स। डिमांड क्या रिप्रेजेंट करता है? एक तरीके का ऐसा बिहेवियर शो करता है कि जो कंज्यूमर होगा वो क्या कर सके, अपने यूटिलिटी में सेटिस्फैक्शन को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि जो डिमांड होगा उसमें क्या होगा, लोग डिमांड करते हैं। इस क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि अपने सेटिस्फैक्शन को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। अब सेकेंड वन है सप्लाई रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोड्यूसर्स। जब कोई भी चीज़ जो होती है, अगर मार्केट में जो सप्लायर होता है वो सप्लाई करता है, प्रोड्यूसर जो सप्लाई करता है वो किस बेसिस क्यों क्यों करता है? क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, मैक्सिमाइज कर सके अपना प्रॉफिट। तो इसलिए जो आपका सप्लाई रिप्रेजेंट करेगा बिहेवियर को, वो क्या करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर होता है। तो दीज आर द टू बिहेवियर्स। फर्स्ट वन फॉर डिमांड इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर्स और नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोड्यूसर्स। तो सप्लाई किसके लिए होता है? प्रोड्यूसर्स के लिए होता है, जो कि प्रॉफिटेबल होगा, और जो आपका कंज्यूमर के लिए होगा वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर्स के लिए होगा। अब आगे देखते हैं डिमांड क्या है। डिमांड इज द अमाउंट ऑफ गुड दैट कंज्यूमर आर एबल टू विलिंग टू बाई एट द अल्टरनेटिव प्राइस इन अ गिवन टाइम पीरियड होल्डिंग ऑल एल्स कॉन्स्टेंट। डिमांड क्या होता है? एक अमाउंट ऑफ गुड होता है जो कि कंज्यूमर आर एबल मतलब योग्य होता है खरीदने के लिए, ठीक है, जो प्राइस है मार्केट में उस प्राइस पे, ठीक है। डिमांड मतलब जो मांग हमारी होती है, ठीक है। हम उस जो मार्केट में जो प्राइस है उस प्राइस पे हम क्या करेंगे, उस गुड को खरीद लेंगे इन अ गिवन टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड में वो गुड मतलब अवेलेबल है। होल्डिंग ऑल एल्स कांस्टेंट, और आज और चीज़ें क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो इस डिमांड का होता है एक अमाउंट होता है जो कोई भी कंज्यूमर होता है उसकी इच्छा जो होती है उससे क्या करता है, बाय करता है किसी भी मार्केट प्राइस पे और उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो वो क्या होता है, डिमांड होता है, ठीक है। It is a relationship between the possible price of good and amount of consumer are willing to buy। ये एक तरीके का रिलेशनशिप शो करता है किसमें, प्राइस ऑफ गुड में और अमाउंट ऑफ कंज्यूमर विलिंग टू बाय, कितना कंज्यूमर की इच्छा है खरीदने की उसमें, और क्या गुड की प्राइस है इस पे। ये रिलेशनशिप शो करता है किसमें, प्राइस में, और कंज्यूमर की जो इच्छा है, कितना उसका विलिंगनेस है किसी चीज़ को खरीदने की, उसमें ये रिलेशनशिप शो करता है। अदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजंस, फॉर एग्जांपल इनकम एंड प्राइसेस रिलेटेड गुड्स आर हेल्ड कांस्टेंट। और हम जो और चीज़ें जैसे इन्फ्लुएंस करती है, मान लीजिए इनकम इन्फ्लुएंस कर सकती है डिमांड को, तो हम इस चीज़ को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, इसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, और प्राइस को भी क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो पहला है डिमांड। डिमांड क्या होता है कि जो हमारी मांग होती है, हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं और उसको उस मार्केट प्राइस पे, उस मार्केट के दाम पे खरीद लेते हैं उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब उस समय जो अवेलेबिलिटी उसकी उस समय में हम खरीदते हैं, और चीज़ें उसमें कांस्टेंट लेते हैं, जैसे इनकम, क्योंकि इनकम आपकी बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। पर अगर इनकम आपकी घटेगी तो डिमांड आपकी खत्म मतलब कम हो जाएगी। और ये डिमांड जो होता है एक तरीके से रिलेशन शो करता है किसके बीच में, आपके जो गुड का प्राइस है और कंज्यूमर का जो इच्छा है खरीदने का, उसके बीच में ये रिलेशनशिप शो करता है। और इसमें हम क्या चीज़ें कांस्टेंट लेते हैं, इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को कांस्टेंट लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।